हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू शॉर्ट्स। तो यहाँ पे एक सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ के लिए मैंने शाम की पूजा के लिए मैं रेडी हो गई थी। मैंने पहली थी रेड कलर की साड़ी सुंदर सी, और मैंने पहना था सुंदर सा येलो कलर का सूट। आप लोग को तो पता ही पूजा पाठ में साड़ी वेयर करना बहुत अच्छा है, और मुझे तो साड़ी वैसे भी बहुत पसंद है। सो यहाँ पर पंडित जी आ चुके थे, सारी तैयारियाँ हो रही थी ऊपर, सारी आप लोग देख ही सकते हैं। और पंडित जी को सारी चीज़ें देने के बाद, क्योंकि हम लोग ने जो सोचा था 4 बजे की टाइमिंग पर बहुत लेट हो गया था। 5 बजे की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसकी वजह से कथा थोड़ी सी लेट हो गई थी, और धूप वगैरह छत पे रहती, इसलिए बैठने का थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पे सारा तैयार चली, पंडित जी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और तैयारियों में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग गया। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, जो यहाँ पे गणेश पूजन चल रहा था। यहाँ पे देवर, इस बार कथा का जो प्रोसेस था वो देवर बैठ के सुनना था, क्योंकि फाइनली इसी के लिए मानी गई थी कथा। और यहाँ पे यहाँ पे जो कथा ये देवर सुनना था, क्योंकि इसकी जॉब के लिए हम लोगों ने मानी थी सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण बाबा ने हम लोग की जो विनती है जो सुन ली अर्जी, तो यहाँ पे उसकी जॉब लग गई थी, इसलिए हम लोग ने जो कथा मानी तो यहाँ आज पूर्ण किया फाइनली। यहाँ इस दिन बुद्धि पूर्णिमा का दिन था, और पूर्णमासी भी थी, और इसकी छुट्टी भी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा आज ही के दिन क्यों ना सुन लिया जाए, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कथा वगैरह होती है घर में, तो कहते हैं ना साल में एक बार पूजन वगैरह जरूर करें, तो एक पीस यही बहाना सही। यहाँ पे कथा की सारी प्रोसेस हो चुके थे, मैं यहाँ पे बैठी थी पंडित जी के साथ, और सारी चीज़ सभी लोग आ चुके थे, सब लोग कथा वगैरह हो रही थी। यहाँ पे सारी पूजन वगैरह होने के बाद शाम को, और काफ़ी लेट हुआ था पूजा वगैरह होने के बाद, फिर यहाँ आरती हो रही थी। यहाँ पे बारी बारी से सबने आरती वगैरह की। आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो गया, तो उसमें लाइट भी चली गई थी, क्योंकि पूजा स्टार्ट होते होते 6 बज चुके थे। तो हम लोग का इस बार तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, सोचा नहीं था कि इस बार इतना लेट होगा, बट किसी कारणवश लेट हो गया था, क्योंकि 4 बजे की जो टाइमिंग थी उससे डिले करते करते 5 बज गए, कि धूप की वजह से कोई भी जो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी थी, किसी को भी पॉसिबल नहीं था। और थोड़ा पंडित जी भी इस बार लेट आए थे, तो इसकी वजह से ये। और फिर तैयारियों में तो आप लोग जानते हैं 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सारी चीज़ों को करते करते। सो यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह सब हो गई थी, पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई थी, और यहाँ पे हो रहा थी फिर आरती का समय। तो सभी लोगों ने आरती करी बारी बारी से, आप लोग देख सकते हैं मम्मी जी ने फिर आरती करी यहाँ, फिर इसके बाद मैंने आरती करी इनके साथ मिलके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी लोग बैठ के आरती का ले रहे हैं, और सब लोग शामिल हुए। इसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, मॉर्निंग में काफ़ी लेट हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट थी, मुझे ही सारी चीज़ें करनी थी। तो आप लोग को तो पता है काफ़ी लेट हो गया, तो मुझे रात में लेकर 1 से 1.5 बजेगा, तो सारा काम निपटाते तो आप लोग पूछिए नहीं। कथा वगैरह सब अच्छे से हो गई, कि बिजली निकल गई, यहाँ से लग रहा तिल मुँह दब के आई हूँ। कल की थकावट तो अभी हटी नहीं है, आपसे पूछिए। और मेरा ये राइट हैंड इतना दर्द हो रहा कि पूरा काम अकेले सब समेटा, और खाना भी प्रॉपर मैंने बनाया, इसीलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। पूजा में भी बैठी थी तो कुछ भी ठीक से शूट नहीं किया। और आज थोड़ा सा लेट भी उठ गई थी मैं 7 साढ़े 7 पे, क्योंकि रात को बहुत देर हो गया था, 1 डेढ़ बज गया था सोते सोते, और लेट थी तो तुरंत नींद आती नहीं, बहुत थकावट थी। फिर रात के बर्तन वगैरह सब रात को ही धुल लिए थे, फिर धुलाई करी थी नीचे किचन में, क्योंकि साफ़ होता है। फिर ज़मीन पे कुछ करो ना, सब्ज़ी वगैरह सब रखती तो वो पैर से चिकने चिकने हो जाते, इसलिए मैंने रात ही में सब किचन वगैरह सब साफ़ करके रख दिया। किचन पूरा क्लीन किया, सारे बर्तन धुले, डिस्पोजेबल में खिलाया। फिर उसके बावजूद भी बहुत सारे बर्तन बड़े बड़े जिसमें आइटम बने थे, और किचन की पूरी सफाई की, पूरी रूम की क्लीन की डस्टिंग करी, सब करा के मैं तब रात में लेटी हूँ। बहुत थकावट थी कि आपसे पूछिए नहीं, और दवा वगैरह खा के लेटी, क्योंकि मेरे कमर में पैर में बहुत दर्द हुआ था, साथ में मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द। एक तो पहले गर्दन में नस चढ़ी थी, वो धीरे धीरे करते करते यहाँ शोल्डर के पास आ गई। अब कल इतना पूरा काम किया, खाना पीना बनाना, पंजीरी भूनना, ये सारी चीज़ें पूरा मुझे ही, मैंने ही सारा चीज़ की, तो मेरे ये हाथ में भी बहुत दर्द था। सो ये सारी चीज़ें थी मैं रात में करी। और आप लोग को बता दूं कि वीडियो कुछ बहुत जो मेरे पास है मैं आप लोग तक शूट मतलब, क्योंकि मैं ठीक से बैठी नहीं पूजा में थोड़ी देर बैठी, फिर कुछ ना कुछ काम था। और कल की जो कथा थी, पूजा थी, उसमें देवर बैठा था पूजा में, और मैं नहीं बैठी थी, और जो कुछ काम था मुझे ही संभालना था। तो जो कुछ वीडियो होंगी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा। और आज थोड़ा सा लेट भी उठी, 7 साढ़े 7 के आसपास उठी, फिर ब्रश वगैरह किया, फिर रूम वगैरह क्लीन वगैरह किया, साफ़ सफाई की। सबसे लास्ट में आज छत की सफाई की। और फिर ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया बस हल्का सा नाश्ता फुटका, क्योंकि कचौड़ियाँ रखी हुई थी, आप लोगों को तो पता ही है, जो मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी वो चाय के साथ हमारे यहाँ चल जाती तो वो। और खाना जो बचा था, बट छोले वगैरह तो सब बेकार हो गए, गर्मी इतनी पड़ रही, रायता वगैरह था। तो नाश्ता के लिए अभी आलू की सब्ज़ी सिंपल सी, क्योंकि इतना हैवी तो कल ही खाया है। और इसके बाद
सुबह खाने का मन नहीं था, तो आलू की सूखी सब्ज़ी और रोटियाँ मैंने सेक दी हैं और रायता थोड़ा सा रखा है। ये सारी चीज़ें खा लूँगी क्योंकि किसी का प्रॉपर खाने का मन नहीं, थकावट बहुत है। और कल मैंने इतना सारा काम किया और लास्ट में होता क्या कि खाना खाने की जब बारी आई मुश्किल से एक फूल गई, इतनी थकावट, इतना काम का प्रेशर बहुत रहता है तो नहीं कुछ खाते पीते बनता, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद मैं जब सुबह रोटी वगैरह से सुबह उठी थी, घर की साफ़ सफाई जो होती है बेसिक वाली, वो नहाना धोना पूजा किया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता रोटी सब्ज़ी बनाई, सिंपल सबका रोटी खाने मन था, कल से पूजा वगैरह था तो बनाते बनाते बस मुझे सर घूमा तो चक्कर आया था क्योंकि कल का बहुत लोड था, सुबह जल्दी उठी थी। तो फिर मैं आकर सेकंड टाइम में घंटा रेस्ट किया, फिर नीचे गई, तब तक सब लोग उठ चुके थे, फिर चाय नाश्ता खाना पीना दिया। फिर फाइनली अब आई हूँ रूम, तो रूम देखिए अभी भी मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। सुबह नीचे ज़मीन की तो साफ़ करती थी, यहाँ पे इनके पापा सो रहे थे अनाया को, इसलिए सारी चीज़ें ऐसे ही पड़े हुए। तो अब आई हूँ, अब रूम की क्लीनिंग करूँगी। मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ, पहले ये सब समेटूँगी, उसके बाद देखिए सोफे में खूब सारे कपड़े पड़े हुए हैं और गर्मी बहुत है, सारी चीज़ें। और आज जाऊँगी मैं दीदी के घर, अपनी बड़ी दीदी के घर, क्योंकि एक्चुअली उनके जो जेठानी का बेटा है उसकी एकदम क्या एक्सीडेंट हो गया था, उसको देखने जाना है, तो वहाँ पे जाऊँगी शाम को जाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी तो ये सारी चीज़ें सेट करूँ, बहुत थकावट है, आपको क्या है बताओ, थकावट कभी उतरती नहीं। काम एक दिन का होता, मतलब पूजा एक दिन की, थकावट हफ्ते भर की होती, हफ्ते भर तक जाती नहीं, फिर भी काम ना कुछ करना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग तक शेयर की, तो आई होप कि आप लोग को पसंद आई छोटा सा ब्लॉग। और मैं एक अकेली हूँ जो पूरा संभालती हूँ, इसलिए प्रॉपर चीज़ें मैं आप लोग को उस दिन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती, तो इसलिए तो जो कुछ वीडियो होंगे आप तक शेयर करूँगी। तो आगे आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आए, तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आगे भी आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेंगे। सो बनी रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करिए, पेज को फॉलो करिए। अगर आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो मैं प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर लीजिए। जहाँ को बतलाए हम, जहाँ को बतलाए हम, इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो करिए। मेरी मैं तेरी पहचान, जहाँ को समझाए हम, जहाँ को समझाए हम, ओ प्यार रब ने दिया है, प्यार सबने किया है, ओ प्रेम कलश बन ऐसे इतना प्यार से बनाए रखिएगा। प्यार छलकाए हम।